अभी 3 तारीख को बायोप्सी के लिए गया है। हम डॉक्टर पे नहीं जाते, सबसे बड़ी मशीन आप हो। जी ठीक, सबसे पहले आप किसको पता लगता है? मशीन को पता लगता है आपको कष्ट है, जी कि आपको पता लगता है कि आपको कष्ट है? हमें पता लगता आपको पता जी लगता है। तो आप सुपर मशीन हो, जी पहली बात। जी अगर 4 घंटे बाद बुखार आना है तो 4 घंटे पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आज लगता है बुखार आएगा। जी लग जाता है पता। जी कोई मशीन संसार में ऐसी नहीं बनी जो 4 घंटे पहले क्या 1 घंटे पहले बता दे कि आपको बुखार आने वाला है। जी आपको पता लग जाएगा 4-6 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, आज लगता है बुखार आ जाएगा। जी ऐसा है। जी ऐसे तो सबसे बड़ी मशीन आप स्वयं हो। ठीक है, मशीनें लोहे की मशीन, ठीक है, एक अनुमानित आपको वो देती जो मानव ने उसमें सेट कर रखे हैं मानक। उस मानक के हिसाब से आपको बताता है कि आप बीमार हो कि आप स्वस्थ हो। जी लेकिन हर व्यक्ति का एक मानक नहीं होता है। एक एवरेज मानक मान लिया गया कि आपकी भाई ब्लड प्रेशर 120 और 80 होना चाहिए, जी 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। जी ऐसा मानक मान लिया। क्या ऐसा सबका है? जी गांव में एक किसान खेत में काम करता है, उसका ब्लड प्रेशर, और एक एयर कंडीशन उसमें बैठ करके अपने ऑफिस में काम करता है, घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, उसका ब्लड प्रेशर एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता है। दोनों की शुगर एक जैसी नहीं हो सकती। जी तो इसलिए ये जो मानक मान लिए गए हैं ये बहुत खतरनाक है। जी ऐसा है। तो तमाम चीजें वो हैं जो दरबार ने आपको बताई, सब नष्ट की, और आप एकदम निरोगी होकर खड़े हुए हैं सामने। कोई भी कष्ट आपको किसी प्रकार का नहीं है। कोई कष्ट बहुत 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 लग रहा धन्यवाद है? गुरु कोई जी। शारीरिक, कोई मानसिक कुछ बचा हो तो बताइए। अभी तो नहीं है। स्टूल ऐसे ही बेटी का होता जा रहा था, धीरे धीरे पीसीओ आपसे बेटी में ट्रांसफर हो रहा है। तो स्मृतियां हैं बेटा। तो हम्म? आत्मा की स्मृतियां तो आपके प्रभाव से, हाँ, गुरु तो जी वही आपके नष्ट हुई आशीर्वाद से। तभी तो आप कष्ट से बाहर खड़े हो। जी दुनिया में जितने रोग हर व्यक्ति को है, लिस्ट बना ले, उसमें 80 से 90% रोग सब नकली है, फर्जी रोग है जो आपको है ही नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कष्ट है वही। ठीक है, जब ये ज्यादा गहरे हो जाते हैं तो शरीर में दिखना शुरू होते हैं। जी पहले आपके सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। हम्म। जी तो जो प्रॉब्लम आपको उठती है, जो सबसे ज्यादा आदमी सोचता है मेरे मुंह में दिक्कत है, दरबार देखता है इसके लीवर में दिक्कत है, जी और फिर उठ करके धीरे जा करके मुंह में प्रकट हो रही है। लेकिन मुंह में कष्ट आ रहा है तो आपको लग रहा है कि यहाँ कष्ट है, यहाँ का डॉक्टर साहब इलाज करने लगते हैं। दरबार देखता है आपके कष्ट आपके लीवर में, कैंसर आपके लीवर में। आदमी कहता है मेरे जीभ में कैंसर हो गया, जी मेरे गाल में कैंसर हो गया, और कैंसर की जड़ कहाँ है? तो लीवर में है। अगर लीवर को ठीक किया जाए तो ऊपर का अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जड़ ठीक की जाए पेड़ जी की तो उसके पत्ते फल फूल अपने आप अच्छे होते हैं। ऐसा होता नहीं होता? जी समस्या जड़ में है, हम ऊपर ऊपर ठीक दवा डालते रहते हैं, वो फिर से ऐसा गड़बड़ होता रहता है। ऐसे ही आपको समस्या लीवर में सबसे ज्यादा थी, वो आपको प्रकट ऊपर की ओर चढ़ा रही थी धीरे धीरे। जी ट्रैक ऊपर को बना रही थी। जी तो डॉक्टर साहब तो ये पकड़ नहीं पाएंगे बेचारे। तो आत्मा आप भी जो उसी बताओगे वजह से, डॉक्टर साहब वो चेक करेंगे। आत्मा भी उसी वजह से आई होगी। हाँ, तो कल आप महावन कर लीजिए 3 लोग, ठीक है। जी गुरु इसीलिए जी। आपका लीवर से लेकर दिखा ना कैंसर, लीवर से लेकर के भोजन नली क्या है, लीवर, यूट्रस, भोजन नली, गला, जी श्वास नली, ये सब आपका कैंसर का ट्रैक है। आज इनको लेपन भी करवाना होगा। आपने बोला गया लेक्चर में कितनी बार, मैंने ही बोला है, सभी को करना है लेपन। सूजन सभी के है, राजा के भी रंक के भी, दोनों बाबा की समस्या है। बाबा जी ये आयुर्वेदिक दवा नहीं खाना चाहती हैं, लेकिन हम कराना चाहते हैं उसी से इलाज। देखिए, औषध की बात करेंगे तो आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, जी। बशर्ते आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। पतंजलि का बाबा जी। मैंने क्या कहा? जी आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए इसके लिए, और दूसरा बात औषधि भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। किसी का ठप्पा लग जाने से वो हम्म, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाती। जी 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 ठीक है। जी हाँ, औषधि का अनुपान, कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी बार खानी है, औषधि का अनुपात क्या है, कहाँ से औषधि ली गई, उस औषधि को जो डाली गई है, घटक बनाए गए हैं, किन नक्षत्रों में उखेड़ी गई है, हम्म, प्रोसेस कैसे उसका हुआ है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। जी जी केवल हर बैड़ आंवला मिला के त्रिफला नहीं बन जाता है।
हर बहेड़ा आंवला जो पैदा हुआ जहां से, वो उस प्रकार से लिया गया है कि नहीं, जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आयुर्वेद ने बताया कि किस समय आंवला लेना चाहिए पौधे से, पेड़ से, किस समय हर, किस समय बहेड़ा, किस समय का कब यूज करना चाहिए। समझ रहे? जी जी। तो अलग अलग आंवला, ज्यादातर आंवला दिसंबर तक टूट के 90% आंवला बाजार में बिक चुका होता है। सारी आयुर्वेदिक कंपनियां खरीद के दिसंबर, नवंबर दिसंबर में सारा आंवला खरीद के, बहुत आंवला, आंधी तूफान भी आता है इसी मौसम में, गिरता है सब आंवला, सब उठा के बाजार में आता है और सब बाजार में दवाइयां बन जाती हैं, जाने क्या क्या बन जाता है। नकली है ये आंवला। असली आंवला मिलता है आपको फरवरी में। जी भाई। 5 रस होते हैं आंवले में। जब मकर संक्रांति आती है ना, खिचड़ी 14-15 जी जी। फरवरी जनवरी में मनाई जाती है, तो 5वां रस जो मधुर रस होता है, इसी मकर संक्रांति के दिन वृक्ष में उतरता है ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से, वो फलों तक जाता है। उसको पहुंचने में आप कभी भी 14 जनवरी के पहले का आंवला रख लीजिए, उसके बाद 14 फरवरी का आंवला खाइए, दोनों में देखिए जमीन और आसमान का अंतर होगा। तो वो पूरा आंवला है जो फरवरी में, मार्च में लिया गया, वृक्ष से तोड़ा गया। जी। ठीक है? तो कैसे औषधि बनती है ये, इसीलिए आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदिक कंपनियों ने नाक कटवा रखी है। इस देश में कभी भी आयुर्वेदिक कंपनियां जो है सफल नहीं हो सकती। मनुष्य को उसका प्रभाव, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां उंगली पे गिनी जाने वाली जो इन नियमों का पालन करती हैं कड़ाई से, बाकी तो सब व्यापार में उतर आए हैं आयुर्वेदिक कंपनी। ठीक है ना? इसलिए आप सब बुद्धिमान हैं, अपने अनुसार सब करिएगा। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, कुछ भी बना सेवा के लिए, तो जो क्षेत्र चुनो अच्छा है। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, पीपीएस बनो, कुछ भी बनो, देश में बहुत पद है, उसके साथ एक अच्छे मानव बनो, बस पूरा हो जाता है। बाकी आप कुछ ही बन गए, एक अच्छे मानव नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बन पाया, है ना? वैल्यूज बड़ी हैं, पद छोटा हो जाता है। जो वैल्यूज का पालन करते हैं लोग, वो लोग जब पद पे बैठते हैं तो पद छोटा दिखता है, नहीं? जैसे कलाम साहब थे, राष्ट्रपति बैठ के बन गए, लेकिन कलाम साहब का जो वैल्यूज थी वो बड़ी थी, तो राष्ट्रपति पद भी उनके लिए छोटा पड़ता था। हम लोग जब देखते थे कि कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति, तो लगता था 10-20 देश के राष्ट्रपति होना चाहिए इनको अकेले एक साथ, है? ऐसा ऐसा भाव रहता था उनके प्रति। तो वैल्यूज बड़ी थी, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वैल्यूज को आगे रखा, है ना? इसीलिए लोगों ने उनको अपना राष्ट्रपति चुना देश का, जबकि राजनीति से नहीं थे, वैज्ञानिक थे वो केवल, है? तो वैल्यूज की वैल्यू है, आदमी कभी न कभी इसकी वैल्यू करता है, उस पर ध्यान रखना है।